मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे चर्च में ऐसा होगा। हम 6 लोग चर्च गए, मेरे पिता, मेरी माँ और बच्चे, हम 4 थे। शुरू में हम स्तुति गीत गा रहे थे। हमने देश की शांति के लिए प्रार्थना भी की और सताए जाने वाले मसीही विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना की। हमारे परिवार में 9 सदस्य थे। जब प्रार्थना का समय चल रहा था, उसी पल हमला हो गया। मैंने बंदूक चलने की आवाज सुनी जो खिड़की के बाहर से आ रही थी। मेरी आंखें बंद थीं, मेरी चीख निकली। जब तक मैं अपनी आंखें खोलती, मैंने चारों ओर गोलियां चलते देखी। मैं ये सोच रही थी कि शायद इतने सारे लोग चर्च में मारे जाएंगे। हर कोई रो रहा था, चिल्ला रहा था। मुझे एक दर्द सा महसूस होने लगा। मैं कांप रही थी, बहुत ठंडी लग रही थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि फर्श पर मेरा खून बह रहा था। मैंने फर्श पर लोगों को गिरे हुए देखा। कुछ मर चुके थे, कुछ रो रहे थे। उनके शवों के पास बस खून ही खून था। मुझे याद है मैंने यीशु का नाम पुकारा। मेरे पास वही एक चीज बची थी, तो मैंने पुकारा यीशु को। मेरे छोटे भाई की छाती में उन्होंने गोली मार दी। उसका नाम था गिडियोन। वो 10 साल की उम्र में मारा गया। शायद 18 लोग थे जिन्हें गोली लगी थी और 12 मारे गए। मैंने अपने पिता को देखा जो हमले से बुरी तरह घायल हुए थे। वो बहुत ही दयालु थे। हमेशा हमें बाइबल पढ़ने को कहते। वो परमेश्वर के निकट रहे। और वो आखिरी दिन था जब मैंने उन्हें देखा। वो मरे नहीं हैं। एक दिन हम फिर से जरूर मिलेंगे।